वेलकम टू अचीवर्स वी कैन अचीव एनीथिंग। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार जो अंग्रेज व्यापारी बन के आए थे वो भारत में शासक बन गए। तो बात करते हैं 1698 ईस्वी की। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूबेदार अजीमुल शान ने सूतानदी, कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी दी थी, जो उनके व्यापारी से शासक बनने की शुरुआत थी। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने कलकत्ता के आसपास अन्य क्षेत्रों को भी किराए पर लेने की अनुमति दे दी और अब अंग्रेज वहां से भी लगान वसूल कर सकते थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया, क्योंकि सिराजुद्दौला अंग्रेजों की मंशा को समझ चुका था और दक्षिण में बढ़ रहे उनके प्रभाव को वो देख रहा था। तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया, क्योंकि वे उसके आदेशों के विरुद्ध जाकर किलेबंदी और व्यापारिक छूटों का प्रयोग कर रहे थे। उसके समय की एक प्रमुख घटना बहुत प्रसिद्ध है, जिसे हम ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं। इसमें सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को, जिसमें औरतें व बच्चे दोनों शामिल थे, उन्हें एक 18 फुट लंबे, 14 फुट और 10 इंच चौड़े कक्ष में 20 जून 1756 की भीषण गर्मी में बंद कर दिया और अगली सुबह जब उन्हें खोला गया तो केवल 23 व्यक्ति बचे। और इस घटना का वर्णन इन 23 व्यक्तियों में से बचे जे हालवेल द्वारा किया जाता है। ये जो घटना है, ये आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार उस छोटे से कमरे में इतने सारे लोगों को बंद कर दिया गया था। ये जो घटना है, इस घटना को अंग्रेजों ने करीब बहुत सालों तक भारतीयों के खिलाफ या बंगाल के जो नवाब हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वो हुई प्लासी का युद्ध, जिसके परिणाम ने बंगाल के इतिहास के साथ साथ भारत का इतिहास भी बदल दिया। यह युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। यह युद्ध अंग्रेजों ने धोखे से जीता। उन्होंने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनने का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। मीर जाफर के धोखेबाजी के कारण सिराजुद्दौला हार गया और अंग्रेज इस युद्ध में विजयी हुए। अब इस प्रकार अंग्रेजों का बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार हो गया और वो मनमाने तरीके से वहां पे व्यापार करने लगे। अगली महत्वपूर्ण जो घटना है वो थी बक्सर का युद्ध। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में एक तरफ थे अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम। तो बक्सर का युद्ध आने तक, यानी कि 1764 ईस्वी आने तक, बंगाल का नवाब जो पहले आपका मीर जाफर था, उससे वो अंग्रेजों से बहुत परेशान हो गया। तो वो उसने अंग्रेजों पे थोड़ी सख्ती करनी चाहिए, तो अंग्रेजों ने उसे हटा दिया और मीर कासिम को बनाया। लेकिन जब मीर कासिम गद्दी पर बैठा तो उससे भी अंग्रेज नाखुश थे, क्योंकि मीर कासिम एक नवाब की तरह शासन करना चाहता था और अंग्रेज उसे सिर्फ अपने रबर स्टैम्प की तरह यूज करना चाहते थे। तो मीर कासिम वहां से भाग गया और इन तीनों की जो एक तिकड़ी है और इनका और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो ने किया। बक्सर की और इस युद्ध में जो जीत हुई वो अंग्रेजों की हुई और ये अंग्रेजों की वास्तविक जीत थी। बक्सर के युद्ध में मिली जीत ने अंग्रेजों का वर्चस्व भारत में स्थापित कर दिया। अब लगभग उत्तर भारत में अंग्रेजों का ही शासन हो गया और भारत की गुलामी की शुरुआत हो गई। बक्सर विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत करी। 1765 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर के रूप में क्लाइव वापस आया। वह अंग्रेजों को बंगाल में सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बनाने में जुट गया। अब ये जो द्वैत शासन इन्होंने बंगाल पे लागू किया, तो द्वैत शासन का मतलब है कि कुछ कार्य, यानी दो प्रकार के जो शासक हैं वो क्या करेंगे, राज करेंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जो भी कम महत्वपूर्ण कार्य थे, जैसे कि प्रशासनिक दायित्व के, वो बंगाल के नवाब को दे दिए और जो अन्य महत्वपूर्ण काम थे, जैसे कि राजस्व वसूली, वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि अंग्रेज विदेशी थे और भारतीय जनता पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करने से वो बचना चाहते थे, ताकि जनता अचानक कोई विद्रोह न कर दे। और वो प्रशासनिक कार्यों, वो जनता के हित संबंधी कार्य भी नहीं करना चाहते थे। उन्हें केवल राजस्व और व्यापार में दिलचस्पी थी। द्वैत शासक के जनक लियोनस कार्टेस हैं। लियोनस कार्टेस सन 1772 ईस्वी में इस द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और इसको समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। उसके बाद 1773 से भारत में एक्टों का सिलसिला शुरू हो जाता है और अंग्रेज भारत में प्रत्यक्ष रूप से शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार 1857 का विद्रोह हुआ, उसके क्या क्या कारण रहे, उसके परिणाम क्या हुए, उससे संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में हम पढ़ेंगे।
आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये दोनों ही युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।